दोस्तों, प्यार का जो रोग होता है वह रोग अगर हल्का हो या गाढ़ा अगर एक बार चढ़ जाए तो अपना जो असर होता है वह कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन उसका जो अंजाम होता है वह कभी कोई सोचता नहीं है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक प्रेमी जोड़ा होता है, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए एक ऐसा खतरनाक फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से एक युवती की बेरहम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन पुलिस इस केस को जब सुलझाने में लगती है तो पुलिस भी काफ़ी तरह से परेशानियों का सामना करना शुरू कर देती है और घटना से ठीक 1.5 महीने बाद एक युवती की डेड बॉडी सिर्फ एक कंकाल की अवस्था में बरामद होती है। लेकिन जब पुलिस केस की सच्चाई लोगों के सामने लाती है, इससे सुनकर लोग तरह तरह के बातें भी करना और हैरान करने वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक इम्पोर्टेंट होने के नाते पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना ताज नगरी पड़ता है आगरा, उसी के अंतर्गत एक मलपुरा जाना माना थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 30 नवंबर का साल 2025 का ही। अब वही दोपहर के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त मलपुरा थाने में 2 व्यक्ति पहुंचते हैं। वह व्यक्ति को देखकर वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होते उसी समय उनके हाव भाव को समझ जाते कि बस करो, इनके पास कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। और वहीं पर इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं दोनों को अपने पास बैठाते हैं और फिर कहने लग जाते हैं कि बताओ क्या कारण है आपका यहाँ आने का, क्या परेशानी है। तो बगल में खड़ा हुआ कहने लग जाता कि साहब हम एक रिटायर दरोगा हैं, साहब हमारा नाम रणबीर सिंह यादव है, और साहब हम जो होता है ठीक है फिरोजाबाद का ही जाना माना जो जसराना पड़ता है वही नगला पड़ता है, आवाजी के रहने वाले हैं। साहब मौके पर हम अपने परिवार सहित जो होता है इस वक्त जो आगरा है, जो ग्वालियर रोड पड़ता है उसी में रोहतास है, वहीं पर मौके पर एक विनायक काल गार्डन है, उसी गार्डन में अपने परिवार में अपनी पत्नी और साहब अपने बच्चों सहित रहते हैं। हमारी तीसरे नंबर की साहब एक बेटी है, इधर अंशु यादव, जिसकी उम्र लगभग साहब 30 साल के आसपास है। हमारी बेटी 30 अक्टूबर साल 2025 को ही शाम के टाइम घर से निकली साहब, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। वहाँ खड़े इंस्पेक्टर साहब जैसे यह बात रिटायर्ड दरोगा रणबीर सिंह यादव के मुंह से सुनते उसी समय चौक से जाते कहने लग जाते कि आखिर जो था हमारे पास आप इतने दिन बाद क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। काफ़ी सारे कारण जो होता है रणबीर सिंह यादव से जब पूछना शुरू कर देते हैं, इंस्पेक्टर साहब की बात को सुनकर रिटायर्ड दरोगा रणबीर सिंह यादव कहने लग जाते कि साहब हमने अपनी बेटी की जो तलाशी होता है काफ़ी जगह किया, लेकिन हमारी बेटी का साहब कुछ अता पता नहीं चल रहा है। हम पूरे परिवार वाले अपनी बेटी के इस गुमसुम की वजह से काफ़ी तरीके से मन में विचार रखने में मजबूर हो चुके हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब रणबीर सिंह यादव की, वहाँ पूरी बात सुनती करने लग जाते कि ठीक है आपकी बेटी जहाँ भी कहीं होगी सही सलामत ज़रूर होगी, लेकिन आप यकीन मानिए आपकी बेटी को हम ज़रूर तौर तक सुपुर्द कर देंगे। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जो होता है रणबीर सिंह यादव को भरोसा दिलाता है, क्योंकि वह जाने माने अपने एरिया के रिटायर्ड दरोगा भी होते थे। अब इधर जो होता है रणबीर सिंह यादव उसी वक्त अपने पास रखे हुए अपनी बेटी अंशु यादव को फ़ोटो निकालते हैं और फिर उनके हाथ पकड़ा देते हैं, और चंद मिनट के अंदर जो होता है इधर अंशु यादव का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और पुलिस की जो टीम होती अब अंशु यादव की तलाशी करने के लिए सबसे पहले अपने जितने भी अब नज़दीकी सरकारी अस्पताल होते हैं और मुखबिर होते हैं, साथ में बड़े अधिकारी होते हैं, उनके पास सर्विलांस की मदद से इस चीज़ की जो सूचना होता है अब भिजवा दिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से अंशु यादव की तलाशी करने के लिए मुखबिरों को अलर्ट कर देती ताकि जल्द जल्द अंशु यादव की
इधर अता पता लगे, क्योंकि यह एक युवती का मामला होता है। इसीलिए पुलिस की टीम उसी वक्त एक्शन में आती है ताकि जल्द जल्द कैसे न तैसे कर कर अंशु यादव का अता पता लगाया जा सके। लेकिन इधर तलाशी करते करते लगभग एक हफ्ते का वक्त बीतने वाला होता है। दूसरी तरफ जो होता है, रणवीर सिंह यादव के पूरे परिवार वाले अपने हिसाब से खोजबीन कर कर थक हार चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही अब 6 दिसंबर साल 2025 का वक्त होता है, तो उसी वक्त जो होता है, जो मलपुरा थाना पड़ता है, उसी थाने में एक प्रत्यक्षीकरण याचिका आता है। उसमें साफ साफ तौर पर लिखा होता है कि फिरोजाबाद जो है उसी में जाना माना एक जसराना थाना पड़ता है और उसी के अंतर्गत नगला है। वहीं के रहने वाला इधर अनुराग यादव होता है, जिसने साफ तौर पर अब एक सादे कागज़ में लिखा होता है और लिखा यही होता है कि ठीक जो होता है अंशु यादव के जो अपने रिटायर इधर दरोगा पिता होते हैं रणवीर सिंह यादव ने मिलकर अंशु यादव के साथ तौर तरीके से गायब करने का बहुत ही बड़ा एक अपराध किया है। उनका पूरा परिवार जो होता है अंशु यादव को अपने घर में छिपा कर रखा हुआ है। बस पुलिस को गुमराह करने का यह नामजद कारण बता रहे हैं। और पुलिस की टीम के सामने एक चिप आता है। उस चिप को पुलिस की टीम जब चेक करती है तो पता चलता कि ठीक 24 अक्टूबर साल 2025 को एक लगभग 25 सेकंड का सोशल मीडिया का वीडियो वायरल होता है। वह वीडियो जो होता है खुद इधर अंशु यादव ने अपने ही मुंह से अपने पूरे परिवार के विरुद्ध बनाया था। पता चलता है कि अनुराग यादव के साथ जो होता है उस वीडियो के सच्चाई से कि प्रेम प्रसंग था और पूरे परिवार वाले जो होते हैं अनुराग यादव इधर अंशु यादव के रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अंशु यादव के पीछे पूरे परिवार वाले एक अपराध की तरह पड़ जाते हैं। पुलिस का शंका वहीं जाकर पूरी तरह से अंशु यादव के परिवार पर बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस जो टीम होती है उसी वक्त अब एक टीम लेती है। लेने के बाद की जो सूचना होता है सबसे बड़े अधिकारी को दे देती है और इस केस की जांचबीज करने के लिए अब लग पड़ जाती है, मुखबिर भी लग पड़ जाते हैं। काफ़ी तरीके से अपने हिसाब से जाँच पड़ताल करती है और तब भी जैसे ही एक हफ्ते का वक्त और बीतता है, ठीक 13 दिसंबर साल 2025 को पुलिस की टीम एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब विनायक गार्डन पहुंचती है और वहां जाती है और रणवीर सिंह यादव और उनकी अपनी पत्नी होती है। मौके पर उनका अपना अब दूसरे नंबर का बेटा भी होता है और गौरव यादव। पुलिस की जो टीम होती है अब तीनों को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर ठीक जो होता है मलपुरा थाने पहुंच जाती है। वहाँ के साहब मौके पर थाने में मौजूद होते हैं और रणवीर सिंह यादव से पुलिस की टीम जब वही पूछताछ करती है तो रणवीर सिंह यादव यही कहने लग जाते कि साहब हमारी जो बेटी होती है मौके पर इटावा अपने ही अब ननियाल गई हुई है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त कॉल करती है इटावा तो पता चलता कि वहाँ भी इधर अंशु यादव नहीं गई है। पुलिस का शंका वहीं बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब तीनों को लेती है और लेने के बाद तीनों को अलग अलग कमरे में बैठाया जाता है और अलग तरीके से पूछताछ किया जाता है। लेकिन तीनों जो होते हैं पुलिस के सामने उलझाने वाली सवाल दिए जाते हैं। इसलिए पुलिस जो टीम होती है अपने पास रखे हुए उस चिप को निकालती है और ठीक जाकर अब रणवीर सिंह यादव के सामने रख देती है। और रणवीर सिंह जब यादव देखते कहने लग जाते कि ना साहब हमारी बेटी या जो कबूलनामा इस सोशल मीडिया के जरिए दी है या किसी के दबाव में दी है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है रणवीर सिंह यादव के उस बात पर यकीन नहीं करती है। इसलिए पुलिस की टीम दूसरे कमरे में मौजूद गौरव यादव के पास जाती है और जैसे पूछताछ करती है तो गौरव कोई ऐसा सादिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने पुलिस की बरसाती बर्दाश्त कर सके। इसीलिए चंद मिनट के अंदर पुलिस की देखते ही वह टूट करने लग जाता कि साहब हमने अपनी बहन की जो हत्या है ठीक है 25 अक्टूबर साल 2025 को अपने घर में अपने ही पिता और मां के साथ मिलकर करवा दी है। यह बात पुलिस की टीम जैसे सुनती उसी वक्त अफसन से रह जाती है और उसी के इशारे पर पुलिस की टीम एक टीम लेती है और लेने के बाद उसी वक्त इटावा पहुंचती है। यमुना जो नदी होता उसी नदी के किनारे, क्योंकि वहीं पर ले जाकर बॉडी को डम जो होता है रणवीर सिंह यादव और गौरव के ही अपने सगे रिश्तेदार होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ अपने हिसाब से जाकर
अंशु यादव की बॉडी के तौर तरीके से छानबीन करती है, काफ़ी मेहनत करती है। तभी कुछ दूर पर ही एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में मौका पर एक किसी युवती का डेड बॉडी होता है। पुलिस की टीम जब देखती है पता चलता है सिर्फ कंकाले पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पुलिस की टीम जो होती है देख कर तुरंत शिनाख्त भी कर लेती है, क्योंकि कंकाल पे जो कपड़े होते हैं उस कपड़े और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए हुए इधर अंशु यादव के उस कपड़े से पूरी तरह से मैच हो जाता है। इसलिए पुलिस की टीम बॉडी का शिनाख्त अंशु यादव के रूप में कर लेती है और पुलिस की टीम वही बॉडी को कब्जे में लेती है और लेने के बाद पंचनामा भर्ती अपने उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा देती है। अब इस केस की छानबीन करते हुए पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन जब 1.5 महीने बाद जो होता है पूरी तरह से सच्चाई खुद रणबीर सिंह यादव और गौरव की अपनी मां थाने में रखती सुनने के बाद पुलिस की टीम पूरी तरह से अफसर से रह जाती है। असल में उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना जिला पड़ता है और है फिरोजाबाद, और उसी फिरोजाबाद के अंतर्गत एक जसराना थाना भी पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक नगला पड़ता है। उसी नगला के रहने वाले होते हैं एक जाने माने इलाके के अपने कांस्टेबल रणबीर सिंह यादव। अब उनकी जो पोस्टिंग होती है वह पोस्टिंग आगरे ज़िले में कई देहात इलाके में होती है। उनके परिवार में टोटल उनके 5 बच्चे होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है सुधा, लेकिन उनके टोटल 3 बेटियां और 2 बेटे होते हैं, एक अनिल और एक गौरव। और सबसे बड़ी जो बेटी होती है मौके पर शादी में पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी जो दूसरे नंबर की बेटी होती है अब इधर अंशु यादव होती है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और चंचल भी होती है। और इस तरह चंचल होती है कि अपने स्कूल में रहकर जो होता है अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई को तौर तरीके से पूरा भी करती है और अव्वल भी हो जाती है। लेकिन उसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है वह मुलाकात अपने ही अब गली का रहने वाला अनुराग यादव से हो जाता है। अनुराग यादव जो होता है मौके पर अपने ही गांव के बाहर जो प्राइमरी स्कूल होता है उसी में जब पढ़ाई करता है तो उसकी जो पहली नज़र होता है अब जाकर अंशु यादव के ऊपर पड़ जाता है। और दोनों एक साथ उसी प्राइमरी पाठशाला में जब पढ़ाई करते हैं दोनों की जो मुलाकात होता है और बड़ी जल्दी बचपना के नाते दोस्ती बदल जाता है। दोस्ती के बदलने की वजह से दोनों जो होता है उसी वक्त अपने सारे दुख देर अब शेयर करना भी शुरू कर देते हैं। और तभी जैसे ही इनके प्रेम के जो रिश्ते की जो शुरुआत होती है अब नींव पड़ती है, तभी उसी बीच जो होता है अब जाकर रणबीर सिंह की अब जो पोस्टिंग होती है वह ठीक जाकर अब मथुरा में हो जाता है। होने की वजह से अब रणबीर सिंह इधर अपनी पत्नी और साथ में अपने बच्चों को लेते हैं और लेने के बाद ठीक है अब मथुरा के ही अब जाने माने कई इलाकों में चले जाते हैं। लेकिन इधर जो सिकोहाबाद पड़ता है उसी सिकोहाबाद में एक हाई स्कूल होता है, उसी हाई स्कूल में मौके पर जाकर इधर अंशु का बराबर पढ़ाई जारी रहता है। लेकिन उसी स्कूल में इधर अनुराग यादव को भी अब पढ़ाई जारी है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ पढ़ाई के नाते दोनों साथ घूमना साथ फिरना अपना चालू कर लेते हैं। लेकिन यह सिलसिला जो होता है बराबर चलने लग जाता है और चलने की वजह से समय जब बीतने लग जाता तो इसी बीच अब अनुराग यादव के जो अपने पिता होते हैं जो माँ होते हैं मौके पर अब उत्तराखंड चले जाते हैं। और जब उत्तराखंड चले जाते हैं तो मोबाइल के जरिए जो होता है इधर अंशु अनुराग यादव के बीच बराबर बातचीत होते चले जाते हैं। लेकिन दोनों जो होते हैं अपने उम्र के हिसाब से अपने प्रेम की प्रसंग की जारी अब मोबाइल के जरिए रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब समय बीतने लग जाता है समय के हिसाब से अनुराग यादव जो होता है मौके पर अब अपना भविष्य बनाने पर लग जाता है और दूसरी तरफ अंशु भी अपनी भविष्य बनाने पर लग पड़ जाती है। तो तभी साल 2018 का वर्ष होता है। अब उसी वर्ष में दोनों एक साथ मिलकर जो होता है अब DLA का कोर्स भी करना शुरू कर देते हैं और करने जब लग जाते हैं उनका कैसे न तैसे कल कर 1 से 2 साल जब बीतने के बाद दोनों का जो कोर्स होता है एक ही साथ पूरा होता है। अब दोनों उसी समय फैसला लेते हैं कि हम दोनों शादी भी करेंगे और फिर एक साथ मिलकर शिक्षक की तैयारी भी करेंगे। और फैसला लेने के बाद फिर दोनों जो होता है अलग हो जाते हैं। इधर अनुराग जो होता है अपने पिता के साथ उत्तराखंड चला जाता है, लेकिन इधर मथुरा में जो होता है अपने माता पिता के साथ अंशु तो रहने लग जाती है, लेकिन फ़ोन के जरिए बराबर जो होता है इधर अनुराग से काल पर बातें बने रहते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार में वादे भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समय जो होता है दोनों का इस तरह बीतने लग जाता है कि अनुराग ठान लेता है और ठानने की वजह से अनुराग जो होता है PSC और साथ में पुलिस की नौकरी के लिए भी तैयारी भी करना शुरू कर देता है और करने भी लग जाता है। लेकिन उसका जो मन होता है इधर अंशु के बगैर नहीं लगता है, क्योंकि अंशु जो होती है अनुराग की वजह से पूरी तरह से प्यार को पाने के लिए और पागल से हो जाती है। और इधर अनुराग भी अंशु के प्यार को पाने के लिए पूरी तरह से पागल से हो जाती है। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को अपना जीवन साथी बनाने के लिए पूरी तरह से कस्में भी खाने शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अब खुद अनुराग अपना सारा भविष्य के
जो आए हुए बन रहे रास्ते होते हैं उनको भी त्याग देता, करने लग जाता है कि अंशु तुम्हारे साथ मिलकर हम जो होता है अब शिक्षक की तैयारी करेंगे। और इधर अंशु जब बात सुनने के बाद उसको भी यकीन हो जाता है, दोनों मिलकर तैयारी एक साथ करना शुरू कर देते हैं। और जब जो अपने पिता होते हैं अब उनको नौकरी करते करते देहात एरिया में कई सालों का वक्त निकल जाता। इसी बीच उनकी जो पोस्टिंग होती जाकर अब हेड कांस्टेबल के रूप में हो जाती है। और होने के बाद उसी वक्त अब खेड़ागढ़ थाने के मौके पर जाकर वह सहायक बन जाते हैं। और उधर जो होता है उनकी जो ज़िंदगी होता है तौर तरीके से अब बीतने लग जाते हैं। और बीतते बीतते जब और कई साल का वक्त निकलता है तो ठीक अपने परिवार को लेते हैं। और आगरा के ही जो ग्वालियर रोड पड़ता है उसी रोड पर एक रोहतास होता है स्थित होता है इलाका। उसी इलाके में जाकर एक विनायक गार्डन होता है, उसी कॉलोनी में अपने परिवार सहित रहना शुरू कर देते। जब रहने लग जाते देखते कि हमारी जो बेटी है अब उसके चाल स्वभाव आए दिन बदल रहे हैं। उसका कारण जानने के लिए खुद पीछे पड़ जाते रणवीर सिंह यादव। और तभी पता पाते कि हमारी जो बेटी है ठीक हमारे ही गांव के रहने वाले के लड़का है अनुराग यादव के साथ प्रेमी रिश्ता चल रहा है। इसकी जानकारी लगने के बाद उसी वक्त अपनी बेटी से जब पूछताछ करते हैं सारी एक राज का खुलासा खुद जाकर अपने पिता के सामने अंशु कर देती। इस बात को सुनकर वहीं पर रणवीर सिंह यादव उनकी पत्नी पूरी तरह से सनक रह जाते हैं, कहने लग जाते कि वह तो तुम्हारा अपना भाई लगता है। लेकिन उस वक्त रणवीर सिंह यादव जब इस बात को कहने के बाद राधा कहने लग जाती है कि वह हमारा अपना कोई भाई नहीं, बस हमारा अपना एक पारिवारिक रिश्तेदारी है, बस और कुछ नहीं। इस बात को रणवीर जब सुनते उनको यकीन नहीं होता। और इसी बात को लेकर अब जो होता है इधर अंशु से कहने लग जाते कि बेटी तुम्हारा और उसका पूरी तरह से मेल जोल ना हो पाएगा क्योंकि हम दोनों का परिवार एक ही है। और यही बात जो होता है बार बार सुनना शुरू करते कहने लग जाते कि बेटी तुम्हारा उससे आज से काल पर पूरी तरह से बात करना बंद। यह बात जब सुनती है अंशु उसी वक्त अपने पिता अपनी माँ से भी बातें तो लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी दिन से अंशु का जो होता है इधर अनुराग से पूरी तरह से बातचीत बंद हो जाता है। लेकिन बंद होने के बाद जो होता जब भी मौका देती इधर अंशु तुरंत अनुराग के पास कॉल करती, अपने सारे गिले शिकवे प्रेम के इजहार के तहत दूर करना शुरू कर देती है। और फिर दोनों के बीच चोरी छुपे मोबाइल पर बात होना जब शुरू हो जाता है फिर इसकी जानकारी रणवीर सिंह यादव को लग जाता है। वह समझ जाते कि हमारी जो बेटी है वो अपने रास्ते पर कतई नहीं आएगी क्योंकि वह अपनी बेटी के ऊपर दबाव तो मारते हैं। लेकिन इसी बीच की जो खबर होता है जाकर अनुराग की माँ के पास पहुँच जाता है। अनुराग की माँ जब खबर पाती वह पहुंचती है जाकर सीधा रणवीर की जो अपनी पत्नी होती है उनके पास और उनसे सारी बात की जानकारी लेती है। और फिर कहने लग जाती कि हम अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से करवाएंगे। लेकिन इधर अंशु की जो माँ होती है उसी समय झगड़ा शुरू कर देती है और करने की वजह से जो होता है पूरा पारिवारिक एक दूसरे से विवादों में खड़ा हो जाता है। लेकिन इधर अंशु अनुराग दोनों अपने प्यार को पाने के लिए अब तरह तरह के जो होता है मन में विचार भी रखना शुरू कर देते हैं। दोनों सोच समझ लेते हैं कि हमें कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए भले अपने गांव को त्यागना पड़े लेकिन अपनी ज़िंदगी संवारेंगे। लेकिन इसी बीच रणवीर सिंह यादव इस चीज़ की जानकारी पा जाते हैं और इसकी जो सूचना होता है अपने हिसाब से पूरे परिवार को देते हैं और साथ में तौर तरीके से निगाह रखने को लिए भी पूरे परिवार को उकसा बैठते हैं। और तभी साल 2022 में मौके पर उनका रिटायरमेंट का एक डेट आ जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद अपने परिवार सहित जो होता है अपने घर में तो रहते हैं और रहने के बाद जो होता सोचते हैं कि अपनी बेटी पर पाबंदी लगाया जाए। लेकिन उनकी जो बेटी होती है शिक्षिका पद की तैयारी के लिए जो होता है अब बाहर भी आना जाना शुरू कर, जिसकी वजह से अपने प्रेमी अनुराग से मिलने में बड़ी आसानी होने लग जाती है। कैसे ना तैसे कर इनकी ज़िंदगी का जो होता है अब 2 साल और 3 साल का वक्त और बीत जाता है। ऐसे बीतते बीतते दोबारा इसकी जो खबर होता है रणवीर सिंह को जब लगता है फिर अपनी बेटी को उसी समय हिदायत में रहने और अपनी बेटी के ऊपर पूरी तरह से पाबंदियों का एक पहरा लगवा देते हैं। और इधर अब अंशु जो होती है अनुराग से मिलने के लिए एक दिन बेचैन रहना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसे बीतते बीतते कैसे ना तैसे कर काफ़ी दिनों का जब वक्त बीतता है बीतने के बाद इसकी जो खबर होता है अंशु का जो अपना भाई होता है गौरव को जब लगता है गौरव खबर पाता है तो अपने पिता से उस समय ऐसी सी बात किसकी वजह से रणवीर सिंह और इधर गौरव दोनों मिलकर जो होता है इधर अपनी ही बेटी अंशु को अपने ही रास्ते से हटाने का खतरनाक फैसला लेते हैं। और उसी फैसले के तहत जो होता है अब इस प्लान को अपने पूरे परिवार सहित मिलकर उनकी पत्नी भी सहयोगी बन जाती है और तभी मौके की तलाश में बैठे भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही अब 24 अक्टूबर साल 2025 का वक्त होता है तो उसी वक्त इधर शाम के टाइम में इधर अंशु अपने मोबाइल पर एक 25 सेकंड का छोटा सा वीडियो बनाती है। उसी वीडियो में अपने पूरे परिवार को
अपनी जान की धमकी लिखते हुए कई तरह के बातें अपने मुंह से कबूल करती है और वही वीडियो जो था उसी समय पोस्ट कर देती है और शेयर मार देती है अपने यहाँ आशिक अनुराग के पास। अनुराग जब देखता है उसी समय स्तन रह जाता है। लेकिन जैसे ही अब 25 अक्टूबर साल 2025 का सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है अपने घर में कुछ काम जो होता है रणवीर सिंह कर रहे होते हैं, उनके अचानक कान में बड़ी तेज़ से अपनी बेटी के खिलखिलाने की आवाज़ आती है। अब इधर रणवीर सिंह जब आवाज़ को सुनते उसी समय समझ जाते हैं और तुरंत अपनी बेटी को लेकिन उनकी जो बेटी होती है इधर अंशु पूरी तरह से खिलखिला कर मोबाइल पर लगी पड़ी होती है। रणवीर सिंह समझ जाते हैं और दोनों एकाएक जो होता है अंशु के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं जो होता है उसकी चुन्नी से गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। रणवीर सिंह तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने बेटे गौरव के पास फ़ोन कर देते हैं जो इटावा में रहकर मौके पर वह पढ़ाई करवा रहा होता है। और उसको जैसी खबर लगता है उसी वक्त उसके जो मुस्कुराहट आ जाती है। उसके पिता कहने लग जाते कि बेटा हमने जो था तुम्हारी बहन के तौर तरीके से काम कर दिया है, आगे काम तुम्हें देखना होगा। और गौरव जैसी खबर पाता है पाने के बाद ठीक जो होता है वहाँ से चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही अब सुबह का वही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है दूसरी वक्त अनुराग जो होता है फ़ोन करता है अपनी प्रेमिका अंशु के मोबाइल पर। और जब कॉल करता है तो घंटी तो बजता है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होता है क्योंकि उसके मन में दूसरी तरफ हलचल मच जाता है कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। यही बात सोच साच कर बार बार कॉल करता है लेकिन कॉल करने के बावजूद भी कोई जो होता है अंशु के मोबाइल को रिसीव नहीं करता है क्योंकि इस समय तो घटना हो चुका होता है। लेकिन जैसे कुछ घंटे का वक्त बीतता है तो इधर अनुराग जो होता है तुरंत अब अंशु की छोटी बहन के पास कॉल कर देता, कहने लग जाती है कि इस समय हम बात नहीं करवा सकते हैं। लेकिन हाँ उसके कुछ मिनट बाद जो होता है इधर उसकी जो बहन होती है अनीता के मोबाइल बंद हो जाता है। अनुराग के मन में हलचल मच जाता है कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होना गया हो। लेकिन जैसे कुछ घंटे का वक्त बीतता है दोपहर का टाइम होता है उसी वक्त गौरव यादव घर पहुँचता है। पहुँचने के बाद अपने पिता और अपने माँ के साथ मिलकर राय मशुरा लेता है और फिर तीनों मिलकर अंशु यादव की बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और बाहर 4 पहिया वाहन खड़ा होता है उसी वाहन में ले जाकर डिग्गी जो होता है उसी डिग्गी में अपनी बहन की बॉडी को और डंप करता है। इधर उसके अपने पिता रणवीर सिंह यादव और साथ में खुद बैठ जाता है और फिर जो होता है 4 पहिया वाहन को चलाना शुरू कर देता है। चलाते चलाते ठीक अपने मामा के ही अब गांव जो इटावा जिला पड़ता है उसी में ही एक पिपरी पूरा पड़ता है। उसी गांव के उसके मामा रहने वाले होते हैं अब रक्षापाल। और वहीं पहुंचने के बाद अपने मामा से मुलाकात करता है, अपनी मामी से मुलाकात करता है। उनका अपना साला रक्षापाल होता है और साथ में उनके साले का ही अपना बेटा होता है और सतीश की अपनी पत्नी होती है इधर किरण देवी। और तीनों के तीनों जो मेल हो उसी वक्त पूरे कारनामे को एक बात में सुन लेते हैं। सुनने के बाद जो होता है खुद जाकर रणवीर सिंह का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो इधर पांचों मिलकर 4 पहिया वाहन में बैठ जाते हैं और फिर जो होता है वाहन को खुद ड्राइवरिंग करना गौरव शुरू करता है। और गौरव गाड़ी को चलाते चलाते जो होता है ठीक है अपने शहर से क्रॉस कर जाता है और जैसे भिन्न बाईपास के गांव के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद ठीक है सुनसान जगह देखता है यमुना अब नदी किनारे, वहीं जाकर अपनी बहन के डेड बॉडी को बाहर निकालता और ले जाता साइड में किनारा देखता और फिर वहीं खड़े होकर बॉडी को अब जो होता है यमुना में डंप कर देता है। वह सोच लेता है कि अब बह जाएगी, अब कोई सबूत हमारी बहन की इस हरकत और इस जीवन के बारे में ना मिलेगी। वहाँ पूरा परिवार सोच साच कर अपने घर चलाता है। आने के बाद गौरव जो होता है अपने इलाके में जाता है। 1 हफ्ते बाद लोगों के घर जाकर पूछताछ करता है क्या किसी के घर जो होता है CCTV कैमरा लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो उसमें रिकॉर्डिंग कितने दिन का रहता है। तो लोगों से जब पूछताछ करता है उसके मन में तसल्ली हो जाता है कि बस करो, पुलिस जो थी इस केस के सिलसिले में जब जांच पड़ताल करेगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अनुराग जो होता है अब फ़ोन करके जानकारी लेने के लिए लग जाता है कि आखिर जो होता है अंशु कहाँ चलेगी। उसके मन में बड़ी अचंभे बड़े सवाल खड़े। लेकिन इधर जो होता है जैसे ही रणवीर को पता चलता है कि अनुराग जो होता है हमारे मामले में दखल दे रहा है तो उनके मन में शंका हो जाता है कहीं अनुराग की वजह से अब इस कारनामे का खुलासा ना हो जिसकी वजह से अपने कुछ रिश्तेदार के ऊपर वह दबाव मारते, कैसे ना तैसे कर अनुराग के ऊपर दबाव मारा जाए। अनुराग के ऊपर दबाव जब पड़ता है अनुराग के मन में अब शंका हो जाता है और शंका के बीच कैसे ना तैसे कर 1 महीने का जो वक्त बीतता है तो ठीक 30 अक्टूबर साल 2025 को अपने इस हत्या को मौके पर तौर तरीके से बचाव के लिए थाने पहुंचते अपनी बेटी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। लेकिन जैसे इसकी खबर अनुराग को लगता है अनुराग के मन में शंका और बढ़ जाता है। इसी शंका के बीच जो होता है अब ठीक 4
दिसंबर साल 2025 को जाकर अपने ही न्यायालय का सहारा लेता है और वहाँ शंका का एक तौर तरीके से लिखित पत्र दायर करता है। वही लिखित पत्र जो था उसी समय जाकर अब ठीक मलपुरा थाने में पेश हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पुलिस के मन में शंका होता है। उसी शंका के बिना पुलिस की जो टीम होती है अब इस केस के सिलसिले से उलझाने में लग जाती है और तब तक पुलिस के सामने सच्चाई निकल कर ठीक 14 दिसंबर साल 2025 को पूरी परिवार सहित आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल उसे सुनकर पुलिस की टीम पूरी तरह से दंग से रह जाती है। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर इन पाँचों को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पाँचों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।